MMC न्यूज़ में खुशामदीद। आज की न्यूज़ हेडलाइंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि हमारे पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार मौजूद हैं, लिहाजा हम किसी को अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इसहाक डार ने कहा कि कतर पर इसराइली हमले के बाद हमने सोमालिया के साथ मिलकर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त की। OIC फोरम से भरपूर अंदाज में इसराइली हमले की मजम्मत की गई। इसराइल का लिबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर आला सिंध का कच्चे के इलाकों में डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, IG पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन और दीगर ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि कच्चा डूब गया है और कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे, इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज़ किए जाएँ। सक्खर बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, देहात ज़ेरे आब, फसलें डूब गईं। दरियाए सिंध में गुड्डू से आने वाला सैलाबी रेला सक्खर बैराज पहुंचा, जिसके 22 बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और शदीद तोग़यानी देखी जा रही है। सैलाबी रेले से कश्मोर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर होने के साथ साथ कपास और दीगर फसलें भी डूब गई हैं, जबकि सैलाबी पानी खैरपुर में बचाव बंधों से भी टकरा गया। सक्खर में दरियाए सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर की सीढ़ियां और कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म भी पानी में डूब गया है। इसके अलावा लड़काना मोरियालू बंद पर भी पानी का बहाव बढ़ने से कच्चे के मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए, जिसके बाइस मुतासिरा इलाकों की मजमूई तादाद 30 हो गई है। ताहम मुतासिरा इलाकों के मकीनों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि लड़काना सेवन बचाओ बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज भी फैल रहे हैं। फ़िज़ाई बमबारी के बाद इसराइली फ़ौज गज़ा में दाखिल, 3 सहाफ़ियों समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गज़ा शहर में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कई हफ्तों से जारी फ़िज़ाई बमबारी और ऊंची इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फ़ौज बिलाखिर टैंकों के साथ गज़ा शहर के वस में दाखिल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तैयारों से बमबारी भी जारी है और गज़ा शहर के वस में ज़मीनी कार्रवाई भी जारी है, जबकि हज़ारों लोग गज़ा शहर से दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। ताहम बहुत से लोग अपने शहर छोड़ने के तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों से 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इतवार को स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह की गईं। लग्ज़मबर्ग का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक लग्ज़मबर्ग ने रुआमा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला किया। इससे कबल फ़्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला कर चुके हैं और इसका बाकायदा ऐलान रुआमा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुतवक्के है। उम्मत मुस्लिमा के माबैन बाहमी दिफाई मुआहदे की ज़रूरत है। फ़ज़लुर रहमान। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा के माबैन बाहमी दिफाई मुआहदे की ज़रूरत है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कतर की सफारत खाने का दौरा किया और कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर से मुलाकात की। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत की और कतर के साथ इजहार यकजहती की। तहसील कबीरवाला बस्ती ग़ुलामान सहाबा में AWT पाकिस्तान की मदनी खैमा बस्ती। तहसील कबीरवाला के इलाके बस्ती ग़ुलामान सहाबा में AWT पाकिस्तान की जानिब से कायम करदा मदनी खैमा बस्ती मुतासरा ख़ानदानों के लिए उम्मीद का चिराग बन गई है। यहाँ रोज़ाना सैलाब मुतासरीन के लिए खाने का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है और आज भी तमाम मुतासरीन को दस्तरख्वान पर खाना खिलाया गया। ये बस्ती महज एक आर्जी सहूलत नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों, ख़वातीन और मासूम बच्चों के लिए खुशियों का मरकज़ है। खैमा बस्ती में मुतासरीन की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों के लिए खिलौनों और झूलों का इंतज़ाम है, जबकि तालीम के सिलसिले में भी खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। आज AWT पाकिस्तान के चेयरमैन ने खुद दस्तरख्वान पर शरीक होकर सैलाब मुतासरीन को खाना खिलाया। एक दिलनशीन मंजर था जब चेयरमैन साहब ने अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया और मुतासरीन की खिदमत की। इस मौका पर बच्चों में नकदी भी तकसीम की गई, जिससे खुशी की लहर दौड़ गई। चेयरमैन AWT पाकिस्तान का कहना है कि दुखी इंसानियत की खिदमत ही हमारी पहचान है। उन्होंने अहले खैर हजरात से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर ताउन करें ताकि मज़ीद मुतासरा ख़ानदानों की मदद की जा सके।